हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। मैं धीरज सर आपके सामने आज फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज मैं लेके आया हूं आइसोमेरिज्म का लेक्चर। आइसोमेरिज्म का लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले जो है 4 लेक्चर मैंने आईयूपीएससी के लेके आ चुका हूं। ये जो है मैंने खास तौर से जो है क्लास के लाइव रिकॉर्डेड भी इससे पहले 4 लेक्चर थे। हालांकि इसके बाद भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेंगे, तो क्योंकि बीच में आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक मेरा छूट गया था तो मैं इसको कराने वाला हूं। देखिए 12th क्लास का बच्चा जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन से ही स्टार्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक भी आना चाहिए। जीओसी 1 आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब आना चाहिए। तब जाके आप जो है क्लास 12th के आसानी से सीख सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो है बेसिक से ही स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं 11th के कुछ टॉपिक में पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है मैं चैप्टर्स में जाऊंगा। ठीक है, तो बात आज हम आइसोमेरिज्म की करेंगे। देखो आपने सुना होगा आइसोमेरिज्म, नाम में ही कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। आइसोमेरिज्म देखा होगा। देखो आइसो का मतलब सेम होता है नहीं? सेम क्या रहेगा, जैसे CH3 CH2 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 CH3 है। अच्छा मेरे बच्चों इसका नाम बताओ, जरा नाम बताओ। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो एन पेंटेन बोल दो, या जनरली इसको पेंटेन बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब मैंने इसी स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया, CH3 CH CH3 CH2 CH3। इसी स्ट्रक्चर को मैंने ये बना दिया। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H12 होगा नहीं होगा? 3 3 6 2 8 10 2 12, इसका फॉर्मूला C5H12 हुआ। और इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 3 3 3 9 10 11 12, और इसका फॉर्मूला भी C5H12 है। लेकिन इसका नाम क्या हो गया बताओ? नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, है नहीं है? जो कार्बन नंबरिंग में नहीं आ रहा है वो रेडिकल की तरह काम करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। नाम सबसे पहले लिखेंगे एल्काइल ग्रुप। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12 C5H12, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। सर कैसे पता चल रहा है? यह है पेंटेन 5 कार्बन का चेन, यह है 4 कार्बन का प्राइमरी चेन, उसमें एक जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्या है? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सर क्यों है? क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस 5 कार्बन का है सर, ये 4 कार्बन का है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होगा, उसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को जो है आइसोमेरिज्म बोला जाता है। यहां क्या लिखा है देखो, 2 or more than 2 compounds having the same molecular formula but different physical, chemical or both properties are called isomers and this phenomena is known as isomerism। बात समझ में नहीं आई? तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ये 2 भी हो सकते हैं, ये 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। 5 ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। कार्बन का नंबर आप बुलाते जाओगे और लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। कोई ब्यूटेन बनेगा, कोई हेक्सेन बनेगा, कोई 2 मिथाइल समथिंग बनेगा, कोई 2,3 डाई मिथाइल समथिंग बनेगा, है नहीं? लेकिन उन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उन सब का जो है स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। प्राइमरी कार्बन चेन अलग अलग होगी। हो सकता है प्राइमरी कार्बन सेम भी हो सकता है, या फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ रहा हो, लेकिन अगर क्या है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो हम क्या कहेंगे, वो एक सब दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। और इस फिनोमेना को मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है आइसोमेरिज्म। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। मैं जो है अब इस आइसोमेरिज्म को, अब इस आइसोमर्स को या इस आइसोमेरिज्म को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म को जो है मेनली जो है मेरे प्यारे बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल,
और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा यार, बच्चे कहते हैं सर 12th का पढ़ाइए ना सर, 12th का डायरेक्ट जो है हेलो एल्केन हेलोरिन्स पढ़ाइए, अल्कोहल फिनॉल पढ़ाइए, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाइए, क्या लगे हुए हो? अरे पेपर में आता है C5H6H7H8Cl Cl2 इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाइए। तो अब आप क्या कहेंगे, कैसे बनाऊं मैं ऐसे? तो इसलिए हम जो है बेसिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। बात समझ में नहीं आई? तो स्ट्रक्चरल भी बहुत टाइप के होते हैं सर, जैसे क्या हो गया चेन आइसोमेरिज्म, जैसे चेन आइसोमेरिज्म हो गया, जैसे दूसरा हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या हो गया? दूसरा हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन। अगला है रिंग चेन। क्या हो गया? अगला जो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। अगला है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और अगला जो है मेटामेरिज्म है। क्या है? मेटामेरिज्म। क्या है भाई? मेटामेरिज्म है। तो ये 5 टाइप के जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, है नहीं? इन सब का आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मतलब आपस में इन द सेंस अगर बहुत कुछ चेन आइसोमर दिखा रहे तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ऐसे यहां भी है, ऐसे यहां भी है, ऐसे यहां भी है और ऐसे यहां भी है। 1 बाय 1 हम इसको आज जो है स्ट्रक्चरल डिस्कस करेंगे। स्टीरियो भी भाई 2 प्रकार का होता है, स्टीरियो भी 2 प्रकार का होता है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल, बात समझ में आई नहीं आई? कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन भी 2 प्रकार का, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। क्या होता है? ऑप्टिकल। और ज्योमेट्रिकल भी 2 टाइप्स, आपको पता है सिस एंड ट्रांस होता है। क्या होता है भाई? और भी चीजें पढ़ेंगे, सिस एंड ट्रांस। ये बेसिकली आइसोमेरिज्म का बेसिक है जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। बात समझ में नहीं आई बेटा? तो आइसोमर आपको समझ में आ गए होंगे सर, ऐसे स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसकी नेमिंग अलग अलग है, प्राइमरी कार्बन अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं बट उनका नाम अलग अलग होगा। 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में आ गया चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। और स्टीरियो 2 टाइप्स, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन 2 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल्स। ज्योमेट्रिकल में आपने सुना होगा सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। देखिए 2 सेम ग्रुप सेम साइड है, सिस अपोजिट साइड है, ट्रांस है नहीं है। तो हम जो है इस चीज को जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। समझ में आया नहीं है? इसको नोट कर लीजिए, जैसे मैं वहां से कट करूंगा ये पूरा का पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं इनके टाइप में। अच्छा, पहला सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला टाइप आपको मैंने बताया है चेन आइसोमेरिज्म। क्या बताया है? चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं, डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं। CH3 CH2 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 CH3, नाम क्या है इसका? फॉर्मूला तो हो गया C4H12, इसका नाम हो गया पेंटेन। हो गया नहीं हो गया? पेंटेन है नहीं? अब इसी का भाई बना रहा हूं मैं CH3 CH2 CH3 CH3, इसका एक भाई और बना रहा हूं, इसका नाम क्या हो गया? नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग यहां से क्यों किया? क्योंकि यहां से मुझे नजदीक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन नजदीक आएगी। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो, डबल बॉन्ड नहीं है तो, है नहीं है? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला भी क्या है? C5H12। एक और बना लो भैया, एक और बना लो, CH3 नंबरिंग यहां से 1 2 3। फॉर्मूला C5H12 हो गया। क्या हो गया? C5H12। नाम क्या हो गया? नंबरिंग यहां से करेंगे तो दूसरे में मिथाइल और दूसरे में मिथाइल, 2 मिथाइल आ रहे हैं तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन का प्राइमरी चेन है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे ये कहूं भाई लोगों ये तीनों में
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका भी भाई लोगों C5H12 है, इसका भी भाई लोगों C5H12 है, और इसका भी फॉर्मूला C5H12 है। लेकिन सर फर्क क्या है? फर्क यह है, ये पेंटेन है, 5 कार्बन का प्राइमरी चेन है, ये ब्यूटेन है सर, 4 कार्बन का प्राइमरी चेन है। प्राइमरी कार्बन चेन 4 कार्बन की है, पेरेंट कार्बन चेन जिसको हम बोलते हैं। सर यहां पर प्रोपेन है, 3 कार्बन का प्राइमरी चेन है। ये आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। सर चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, क्या लिखा हुआ है? द कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, 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 सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अभी यहां पर हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं किया है, इसको भी हम एक एग्जांपल कर देंगे, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन और पेरेंट और साइड चेन, सो चेन आइसोमर। मतलब जो हमारा आईपीएसी नेमिंग में आएगी ना, उसमें चेंज आएगा, पेरेंट कार्बन चेन में चेंज आएगा। जैसे यहां 5 कार्बन का, जैसे यहां मेन कार्बन पेरेंट कार्बन 4 कार्बन का है, यहां पेरेंट कार्बन जो है वो 3 कार्बन का है। तो ये तीनों आपस में कैसे आइसोमर है? कैसे आइसोमर है मेरे प्यारे बच्चों? चेन आइसोमर है। बात समझ में आई? जल्दी से नोट करो एग्जांपल को। एक और करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला, है नहीं? एक एग्जांपल और करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला, जल्दी से नोट करिए। देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, है नहीं? अब OH को प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग में 1 2 3 4। ब्यूटेनॉल बोल दो या ब्यूटेन 1 ऑल बोल दो, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। फॉर्मूला बताओ भाई। C4 H3 3 2 5 2 7 2 9 1 10 C4H10O, इसका फॉर्मूला 1 ही हुआ। C4H10O इसका फॉर्मूला है और इसका नाम है ब्यूटेनॉल। OH लगा हुआ है, सफिक्स लग जाएगा ऑल। अब देखो भाई, इसका मुझे अगर चेन आइसोमर बनाना है तो एक बात तो पक्का हो गया सर, ब्यूटेन तो नहीं होगा उसमें, ब्यूटेन तो नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में फर्क आ रहा है, डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा। यहां से नंबरिंग करिए 1 लॉन्गेस्ट कार्बन 2 3। समझ में आई नहीं? चलो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको रख दीजिए, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां आ जाएगा CH3, ठीक है? नंबरिंग 1 इसको, 2 इसको, 3 उसको। देखिए यहां पर OH क्या ध्यान रखना है, इसलिए मैंने CH3 यहां पर नहीं लगाया। OH अगर पहले कार्बन में है तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में OH फर्स्ट कार्बन में ही होना चाहिए। समझ में आइडिया है? तो 1 2 3, दूसरे में आपका मिथाइल जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा भाई 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 3 कार्बन के चेन को प्रोपेन बोलते हैं, तो पहले कार्बन पे OH है तो प्रोपेनॉल। अच्छा इसका बताओ 3 3 6 3 9 1 10 C4H10O भी इसका फॉर्मूला रहेगा। समझ में आया नहीं? अब आप बताओ, इसका फॉर्मूला भी C4H10O, इसका फॉर्मूला भी C4H10O। यहां देखिए ब्यूटेनॉल 4 कार्बन का प्राइमरी कार्बन है, ब्यूटेन 4 कार्बन का। यहां पर प्रोपेनॉल, प्रोपेन 3 कार्बन का प्राइमरी चेन है, तो ये भी एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो गए? चेन आइसोमर हो गए। और इस फिनोमेना को क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों? आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म बोल देंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो चेन आइसोमर समझ में आ गया? जल्दी से नोट करिए, क्योंकि आगे स्लाइड में जाऊंगा तो ये मिट जाएगा। पॉज करके नोट कर सकते हैं, पॉज करके। अब बात करेंगे पोजीशन आइसोमर की। किसकी बात करेंगे भाई लोगों? अब हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की। देखिए भाई, अब हम जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। पोजीशन आइसोमर्स की देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब आप ध्यान सुनना। CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटेनॉल बोल दो, या इसको आप बोलते हैं ब्यूटेन 1 ऑल बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि पहले कार्बन पर OH है, 4 कार्बन का प्राइमरी कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन है। अब आप देखना CH3 CH OH
CH2CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा, इसलिए मैंने लेफ्ट से नंबरिंग करी है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो नजर क्या आ रहा है तुमको, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? सर जरूर बता सकते हैं। है तो ब्यूटेन ही, है तो ब्यूटेन ही, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो चुकी है। देखो यहां पहले कार्बन पर OH है और यहां दूसरे कार्बन पर OH है, लेकिन प्राइमरी कार्बन का नंबर सेम है, पेरेंट कार्बन चेन का नंबर सेम है। ऐसे ही आप यहां देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम क्या हो गया? डबल बॉन्ड को नजदीक लेके आना है तो नंबरिंग यहां से होगी या राइट से होगी, एक ही बात है। तो यह हो जाएगा ब्यूटेन 2इन या ब्यूट 2इन बोल दो, या ब्यूटेन 2इन या ब्यूट 2इन बोल दो, एक ही बात है। 4 कार्बन की चेन है, दूसरे में डबल बॉन्ड है, तो पहले वर्ड रूट आएगा ब्यूटेन, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन दे देंगे 2इन। और इसका अगर मैं आइसोमर बनाऊं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, नंबरिंग यहां से करूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से पहले आ रहा है। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ब्यूट 1इन या ब्यूटीन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? ब्यूटीन बोल सकता हूं। अच्छा तुम्हें क्या नजर आ रहा है बताओ मेरे प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड यहां दूसरे कार्बन पे है और डबल बॉन्ड यहां चले गया पहले कार्बन पे। ब्यूटेन है तो ब्यूट ही, है तो ब्यूट ही, 4 कार्बन का ही प्राइमरी चेन है, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। बात समझ में नहीं आई? सर ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही होगा, देखिए OH OH एंड सेम पेरेंट कार्बन चेन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम पेरेंट कार्बन चेन, यहां भी ब्यूट है, यहां भी ब्यूट है, तो पोजीशन आइसोमर बनाना है तो ब्यूट का प्रोपेन नहीं करना है, रहेगा ब्यूटेन ही। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज कर सकते हैं 2 3 4 समथिंग, लेकिन ब्यूटेन ही रहेगा। या डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं बट पेरेंट कार्बन सेम रहेगा, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सोच पोजीशन आइसोमर है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया, बट प्राइमरी कार्बन का चेन, प्राइमरी कार्बन का नंबर जो है उतना ही रहेगा। ऐसे आइसोमर को क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पोजीशन आइसोमर। अगला बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। गायब हो जाएगा, जादू कर रहा हूं, देखो गायब हो गया। अच्छा देखिए, अब एक कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद करने हैं भाई घर से। C5H12 है, C5H12 का आपको नंबर ऑफ CI और PI मतलब पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो आपको इसके कितने आइसोमर बनेंगे ये दिखाना है। C6H14 के कितने आइसोमर बनेंगे ये दिखाना है। C3H6Cl2 इसके कितने आइसोमर बनेंगे आपको ये भी शो करना है। और C7H16 के कितने आइसोमर बनेंगे आपको प्रैक्टिस करनी है कॉपी में। इसके भाई लगभग 3 बनेंगे, इसके भाई लगभग 5 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे और इसके जो है लगभग 9 आइसोमर बनेंगे। तो ये आपका जो है भाई लोगों HW हो गया, जिसका हो जाएगा अगले वीडियो में मुझे बता दे या कमेंट करके बता सकता है वो, ठीक है भाई। तो C5H12 का आपको चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर बनाने हैं जितने भी बन रहे हैं आपसे, और C6H14 के भी आपको बनाने हैं, C3H6Cl2 के भी आइसोमर आपको बनाने हैं और C7H16 के भी आपको आइसोमरेज बनाने हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रिंग चेन आइसोमर्स की। किसकी बात करते हैं भाई? अब अगली बात जो चलेगी वो चलेगी रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। किसकी चलेगी? रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एल्कीन है। क्या है भाई? एल्कीन है नहीं है? फॉर्मूला क्या हो गया इसका? C3H6
देखो 3 कार्बन और H क्या हो गया, H6 है, C3H6 हो गया और नाम क्या हो गया बताओ, 3 कार्बन है, 1 2 3, नंबरिंग यहीं से करूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड को मुझे प्रेफरेंस देनी है। 3 कार्बन का ये हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अच्छा आपको पता होगा भाई CnH2n+2 ये फॉर्मूला किसका होता है, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। CnH2n किसका फॉर्मूला है, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है। और CnH2n-2 किसका फॉर्मूला है भाई, एल्काइंस का फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला है, और n यहां पर नंबर ऑफ कार्बन है। अब आप देखो ये बना दिया और इसका भाई एक और बना रहा हूं मैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बताओ हर कोने पे कार्बन है, 2 वैलेंसी है तो 2 जोड़ दो तो वैलेंसी इसकी पूरी हो जाएगी। देखो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मूला है इसका C3H6 और इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अच्छा साइक्लो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, नहीं हो गया, देखो यह आपका है प्रोपीन, यह है साइक्लोप्रोपेन। सर दोनों का फॉर्मूला सेम है, इसका भी C3H6 और इसका भी C3H6, क्या फर्क है सर, एक ओपन चेन में है एक रिंग में है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है, बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग, ओपन और क्लोज, एक ओपन में है एक क्लोज में। अब आप ऐसा कहोगे सर मैं प्रोपेन बनाता हूं, प्रोपेन, अच्छा प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन अगर बोलोगे तो वो एक दूसरे का आइसोमर है ही नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम होना चाहिए। साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H6, प्रोपेन का होता है C3H8, है नहीं है, इसलिए प्रोपीन लिया हमने, प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन। प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर है, बात समझ में आई। और यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जैसे एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन, बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो गया, साइक्लो एल्केन हो गया, नहीं हो गया, ये साइक्लो एल्केन है। और एल्काइंस एंड एल्काडाइंस, अब आप यहां देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर सकते हैं आप इसको पॉज करके। अब देखो एल्काइंस दिया है, एल्काइंस, एल्काइंस देखो एल्काइंस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है नहीं है, क्या हो गया, प्रोपाइन, फॉर्मूला क्या हो गया C3H4, C3H4, C3H4। और साइक्लोएल्कीन बनाओ इसका यार, देखो इसका फॉर्मूला भी C3H4 है, 3 कार्बन है, यहां पर हो जाएगा 2H, यहां पर 1, यहां पर 1, फॉर्मूला भी इसका जो है C3H4 है, लेकिन ये साइक्लोपेंटीन है, साइक्लोप्रोपीन, सॉरी साइक्लोप्रोपीन, समझ में आई है, ये साइक्लोप्रोपीन है। अच्छा एक और बना रहा हूं मैं, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, तो ये इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा C3, इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा C3H4, लेकिन नाम क्या है, प्रोपा, प्रोपा, प्रोपा क्यों लगाए, ए क्यों लगाए, ए डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो ए लगाते हैं, प्रोपा 1,2 डाइईन। अच्छा सुनो, ये भी एक दूसरे का कौन सा आइसोमर है, ये भी एक दूसरे कौन सा आइसोमर है, देखो यहां भी C3H4 है, यहां भी C3H4 है, ये ओपन में है, ये रिंग में है, ये दोनों एक दूसरे कैसे आइसोमर हो गए, रिंग चेन। ये बताओ इसका फॉर्मूला भी C3H4, प्रोपा 1,2 डाइईन, इसका फॉर्मूला भी C3H4, ये भी एक दूसरे कैसे आइसोमर होंगे, कैसे आइसोमर होंगे, रिंग चेन। अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आ गया उसको बोलते हैं एल्काडाइंस। तो क्या लिखा हुआ है, एल्काइंस जो कि ये रहा, एंड एल्काडाइंस जो कि ये रहा, ये किसके साथ रिंग चेन आइसोमर शो करेंगे, साइक्लो एल्कीन के साथ, किसके साथ, साइक्लो एल्कीन्स। हालांकि रिंग चेन आइसोमर को फंक्शनल आइसोमर भी बोलते हैं, लेकिन प्रायोरिटी रिंग चेन को जाती है, इसलिए हम इसको जो है रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं। बात समझ में नहीं है भाई, नोट कर लीजिए तुरंत पॉज करके। अगर मैं भाई अगली चीज बताऊं आपको, अब जो है हम लोग बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात बताऊं आपको,
फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यहां पर पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको बात करूं CH3CH2OH, ये क्या है सर? एल्कोहल है। सर कैसे पता चल गया? OH ग्रुप है। फॉर्मूला क्या रहेगा? C3H6O रहेगा, नहीं रहेगा? C2H6O क्या रहेगा? C2H6O। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 2 5 1 6। C2H6O इसका फॉर्मूला है भाई, और एल्कोहल इसका नाम है C2H6O, और इसका नाम हो जाएगा सर इथेनॉल। क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का है तो इथेनॉल हो गया। और इसका भाई अगर मैं बनाऊं CH3OCH3, देखो इसका फॉर्मूला भी क्या है? C3H6O, बट ये ईथर है। क्या है भाई? ROR। देखो ROR ग्रुप ईथर होता नहीं होता? ईथर होता है भाई, देख लो। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। इसका नाम जो है मिथॉक्सी मीथेन। IUPAC में सब बता रखा है। ये हो जाएगा मिथॉक्सी। एक्चुअल में इसके नेम हो जाएगी एल्कोक्सी एल्केन। क्या हो जाएगा भाई? एल्कोक्सी एल्केन। ये स्मॉलर ग्रुप है और ये जो है मेरा लार्जर ग्रुप कहलाएगा। स्मॉलर ग्रुप और लार्जर ग्रुप, स्मॉलर ग्रुप एल्कोक्सी कहलाएगा, एल्कोक्सी। तो यहां एक ही कार्बन है भाई, तो मिथॉक्सी बोल दिया, इसको मीथेन बोल दिया। देखो इन दोनों का फॉर्मूला भी सेम, सॉरी यहां पर सी क्या आएगा? C2 आएगा, C2। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, बट फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो रहा है। देखिए क्या लिखा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई ऐसे जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा हो? पहला तो आपको दिख रहा है अल्कोहल एंड ईथर, पहला। दूसरा एसिड एंड ईस्टर, एसिड एंड ईस्टर, जैसे CH3CH2COOH, ये एसिड हो गया 3 कार्बन का, और ये 3 कार्बन का क्या हो गया? ईस्टर हो गया। ये ईस्टर है, ये एसिड हो गया। देखो इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है? एक एसिड है लेकिन एक ईस्टर है, तो फॉर्मूला तो सेम है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। एसिड एंड ईस्टर। ऐसे ही एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन भी एक दूसरे के कौन सा आइसोमर शो करते हैं? फंक्शनल आइसोमर। जैसे ये आपका एल्डिहाइड है CH3CH2CHO, CHO ग्रुप एल्डिहाइड है, इसका भाई क्या होगा भाई? कीटोन होगा CH3C+OCH3। देख लो भाई, ये एल्डिहाइड 3 कार्बन का, 3 कार्बन का कीटोन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये एल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। अगला एसिड ईस्टर हो गया, एल्कोहल ईथर हो गया, एसिड ईस्टर हो गया, एल्डिहाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन भी आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। अच्छा, प्राइमरी एमीन क्या है? अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी एमीन। अगर इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी एमीन, और अगर इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? टर्सरी एमीन हो जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, और प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और टर्सरी एमाइड भी एक दूसरे के कौन सा आइसोमर होते हैं? फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। इस बात को भी आप लोग याद कर, ये पॉइंट लिख सकते हैं सर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइड भी एक दूसरे के आपस में फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। अब एक चीज और है, एक चीज और लिखता हूं यहां पे, ये आपका क्या है? ये आपका फिनोलिक अल्कोहल है, मतलब बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, और ये फिनोलिक अल्कोहल हो गया। देखो
इन दोनों का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये बेंजाइलिक अल्कोहल है और ये फिनॉल है, तो ये भी आपस में क्या क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। तो भाई क्या लगा आपको यहां से ये पढ़ के, फंक्शनल आइसोमर शो करके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा है, तो एल्कोहल एंड ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर, एसिड एंड ईस्टर आपस में फंक्शनल आइसोमर, एल्डिहाइड एंड कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन आपस में फंक्शनल आइसोमर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइड आपस में फंक्शनल आइसोमर, और बेंजाइलिक अल्कोहल और फिनोलिक कंपाउंड आपस में जो है फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट पढ़ते हैं हम मेटामेरिज्म। क्या पढ़ते हैं? मेटामेरिज्म। जादू करेंगे गायब हो जाएगा। देखिए ऐसे कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करते हैं जिसमें, जैसे यहां देखना, इधर देखिए CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 है नहीं भाई? ये देखो ये आपस में क्या शो कर रहे हैं, मतलब ये कीटोन है, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 का मतलब पेंट हो गया, पेंट 3 ऑन हो गया, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब आप देखो ये CO ग्रुप है, CO ग्रुप में इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इसका जो आइसोमर होगा CO ग्रुप के लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, राइट साइड में 3 कार्बन, ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं? मेटामेरिज्म। क्या लिखा हुआ है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवेलेंट एटम। पॉलीवेलेंट एटम का मतलब है जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होती है, जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होगी, जैसे CO ग्रुप और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब इस ग्रुप, इससे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए। यहां भी 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, यहां भी 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, लेकिन जो इसका मेटामर बनेगा वो अलग अलग एल्काइल ग्रुप होंगे, मतलब एल्काइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इस यहां 1 एल्काइल ग्रुप, यहां पे 3 एल्काइल ग्रुप। बात समझ में नहीं आई? तो ऐसा आपको किस किस के दाएं बाएं लेके आना है। अगर ऐसा भी होगा है नहीं, सेम भाई, यहां पे CH3 CH2 कर दो, यहां पर CH2 CH3 कर दो। अब क्या करना है? 1 कार्बन को इधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 O CH3 है नहीं? यहां 2 एल्काइल ग्रुप थे, यहां पर 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। इसका जो मेटामर बनाया, राइट साइड में 1 और लेफ्ट साइड में 3 एल्काइल ग्रुप बना दिया, है नहीं? तो एल्काइल ग्रुप में चेंज आ रहा है। बात समझ में नहीं आई? तो वो ऐसा ग्रुप भी हो सकता है, वो कीटोन वाला भी हो सकता है, वो भाई ईस्टर वाला भी हो सकता है, और वो भाई एमाइड वाला भी हो सकता है, और वो भाई एमीन वाला भी हो सकता है। मतलब इसके राइट और लेफ्ट में आपको एल्काइल ग्रुप को बदलना है, जो आपका प्राइमरी कंपाउंड होगा उसको देखते हुए, और टर्सरी वाला भी, और एनहाइड्राइड भी भाई, एनहाइड्राइड भी, मतलब यहां कुछ और रखने, यहां कुछ और चेंज करना है। समझ में आया नहीं आया? तो इतने ग्रुप हैं, ये आपके जो है, मतलब बोले तो पॉलीवेलेंट एटम के दाएं बाएं आपको एल्काइल ग्रुप को चेंज करना है, अपने मन से नहीं, जो आपको प्राइमरी होगा उसको देखते हुए चेंज करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। तो ये आपस में मेटामेरिज्म होते हैं भाई। समझ में आ गया नहीं? तो ये मेटामर बहुत आसान है भाई, समझने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि आप लोगों को आता होगा, क्योंकि मैं 12th क्लास को भी पढ़ा रहा हूं विशेष तरह से। एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड आउट द स्ट्रक्चरल एरोमेटिक कंपाउंड आइसोमर्स ऑफ, फाइंड आउट द, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्ट्रक्चरल एरोमेटिक आइसोमरिज्म ऑफ C7H8O। ये है C7H8O, CH2OH। आपको ये बोल रहा है इसके आपको आइसोमर बनाने हैं। कितने आप बना सकते हैं स्ट्रक्चरल, चाहे वो चेन हो, चाहे पोजीशन हो, फंक्शनल हो, कुछ भी आप बना सकते हो। चलिए बनाने का हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है बनाने का कोशिश करते हैं और ट्राई भी करते हैं। अच्छा, एरो दाएं बाएं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपस में आइसोमर है। क्या है?
आपस में क्या है भाई लोगों, आइसोमर। आपस में क्या है भाई, ये आपस में आइसोमर हैं। ठीक है, इतने मैंने आपको बना दिया। अगर आपको बन रहे हैं और भी तो आप बना सकते हैं, बी सी डी और ई। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ इन सब का आपस में क्या क्या रिलेशन रहेगा। देखिए ए एंड बी, ए एंड सी है नहीं है, ए एंड डी, बी एंड सी, सी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी एंड बी एंड डी हो गया, और ए एंड ई। ठीक, ए एंड ई। और भी बन सकते हैं भाई, बहुत ही बन सकते हैं, मतलब बहुत ही केस हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। देखो मैंने फंक्शनल आइसोमेरिज्म में लास्ट में एक पॉइंट बताया था। क्या बताया था, जो बेंजाइलिक अल्कोहल होता है, तो बेंजाइलिक का मतलब समझते हो ना, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्ड से बेंजीन से अटैच कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक अल्कोहल और फिनोलिक कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो भाई ए एंड बी, ये बेंजाइलिक है, ये फिनॉल है। फिनॉल क्या बोला, बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन, तो ये आपस में आपको Fi है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। ऐसे ही ए एंड सी भी है, ये भी आपका कौन सा है, बेंजाइलिक का अल्कोहल है, ये भी फिनोलिक है, तो ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर है। ए एंड डी भी आपस में फंक्शनल आइसोमर है। अच्छा बी एंड सी क्या बताओ, बी एंड सी क्या है बताओ, बी एंड सी क्या है बताओ। बी एंड सी आपस में कैसे आइसोमर है, पोजीशन क्या है, पोजीशन। भाई इसको 1 कार्बन दूंगा, इसको 1 दूंगा, देखो यहां से दूसरा तीसरे कार्बन में CH3 है, यहां से दूसरे कार्बन में CH3 है। समझ में आ रही है। तो देखो CH3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, OH की नहीं हो रही है, OH को तो हम 1 देंगे ना पोजीशन। तो ये है आपका पोजीशन आइसोमर। कैसे आइसोमर है भाई, पोजीशन है। ऐसे सी एंड डी भी बताओ, यहां इसको नंबर 1 दूंगा, 2 3 4, यहां चौथे में CH3, यहां तीसरे में, तो ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। बी एंड डी भी एक दूसरे, अच्छा बी एंड डी कैसे हैं, बी एंड डी, बी एंड डी कैसे आइसोमर है, बी एंड डी बताओ। ये फिनॉल है, ये ईथर है, तो फिनॉल और ईथर बोल सकता हूं ये फंक्शनल है लेकिन है नहीं, तो बी एंड डी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। बी, अच्छा बी एंड डी बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये दोनों बी एंड डी ये बोल रहा है, मैं तो ये इसको ले रहा हूं। बी एंड डी देखो, बी एंड डी कैसे आइसोमर हो गए भाई, कैसे आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि CH3 यहां चौथे कार्बन पे, यहां दूसरे कार्बन पे। बी एंड डी भी आपके कैसे में आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। डी एंड डी, ए एंड ई, देखो ए क्या है, अल्कोहल, ई क्या है, ईथर, देखो ROR ईथर है, तो अल्कोहल एंड ईथर कैसे आइसोमर होते हैं भाई, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। तो ये आपके क्वेश्चन है। मैंने आपको आइसोमरिज्म का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, जिसको नोट करना है उसको नोट कर सकता है। मैंने आपको जो है आइसोमरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको समझा दिया है, स्टीरियो भी समझाऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, आप रिवीजन कर सकते हैं।